हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले वीडियोज में शंकु का प्रश्नावली 16.3 का 22 सवाल हल किए थे और इस वीडियोज में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। तो 23 नंबर का प्रश्न देखें। दिया एक बेलनाकार बर्तन जिसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर और त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, पानी से भरा हुआ है। उसी ऊंचाई और त्रिज्या का एक ठोस शंकु धीरे धीरे बर्तन में डाला जाता है जब तक कि शंकु उसकी तली को छू न ले और फिर बाहर निकाल लिया जाता है। जब बेलन में पानी का ऊंचाई बताओ। जब का मतलब उसके बाद बेलन में पानी की ऊंचाई कितनी रह जाती है, इसको बताना है। तो इसका हल देखें। इसको देखें। कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन जिसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, त्रिज्या जो 10 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन में उसी ऊंचाई का यानी 30 सेंटीमीटर ऊंचाई और उसकी त्रिज्या जो है उतना ही हो, एक ठोस शंकु को उसमें डाल देते हैं। और वह बेलन जो है, बेलनाकार बर्तन, वो पानी से भरा हुआ है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत क्या कहता है कि जब किसी बर्तन में कोई ठोस पदार्थ डालते हैं, भरा हुआ बर्तन हो, तो उसमें से पानी उतना ही निकलता है जितना कि उस ठोस का आयतन होता है। तो अब जब ठोस उसको डालेंगे तो उतना पानी निकल जाएगा। पानी निकलने के बाद से क्या होगा कि जो शेष पानी बचेगा उसकी ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक। तो पूरे पहले तो बेलन का आयतन हम निकाल लेंगे, बेलनाकार बर्तन का आयतन निकाल लेंगे और फिर शंकु का आयतन निकाल लेंगे और बेलन के आयतन में से शंकु के आयतन को घटा देंगे और जो शेष पानी बचेगा उसका हम पानी का आयतन निकाल लेंगे। वह पानी किस में होगा? बेलन में होगा। तो बेलन का आयतन निकाल लेंगे और मान लेंगे कि बचे हुए पानी की ऊंचाई h है। तो यहाँ हम लिखें माना शेष पानी की ऊंचाई h, ठीक है। h डैश कर लें, h डैश सेंटीमीटर है। अब देखें, यहाँ लिखें शंकु की बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई, ठीक है। इसको आप मान लें h और यही शंकु की भी ऊंचाई होगी, ठीक है। h कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या ये r कितना होगा? ये सारी 30 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। और कह रहा है उसी ऊंचाई और त्रिज्या का, यानी जो ठोस शंकु डालेंगे उसकी भी ऊंचाई 30 होगा और उसकी त्रिज्या भी इतना ही होगा। तो अब जो है निकालें हम। तो शेष पानी का आयतन जो होगा बेलन में, वह पहले जो भरा हुआ पानी था उस बेलनाकार बर्तन के आयतन निकालेंगे और उसमें से शंकु के आयतन को घटा देंगे तो शेष पानी का आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ लिखें शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन। तो जो पानी बचेगा वो भी तो बेलन में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? शेष पानी का आयतन बेलनाकार बर्तन का आयतन, यानी जो पानी से भरा हुआ है, ठीक है, माइनस शंकु का आयतन। अब देखें शेष पानी का आयतन क्या होगा? बेलन के आकार का होगा तो पाई r स्क्वायर और h। तो शेष पानी का ऊंचाई हम h डैश मान लिए हैं तो h डैश लिख लेंगे। अब देखें बेलनाकार बर्तन का आयतन एक क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर और इसकी ऊंचाई जो है h हम माने हैं, जो पानी से भरा हुआ शुरू में है वह h हो गया, ठीक है।
और माइनस शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई। इसकी भी त्रिज्या कितनी है, बेलन के त्रिज्या के बराबर है, तो यहाँ हम r लिख देंगे स्क्वायर, ठीक है। और h हो जाएगा, इसकी भी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के बराबर होगा शंकु का, तो यहाँ भी h हो जाएगा। तो अब देखें एस पानी का आयतन हो गया, बेलन आकार बर्तन का आयतन हो गया यह, और शंकु का आयतन यह हो गया। अब दोनों तरफ जो है पाई आर स्क्वायर कामन है, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ लिख लें और यहाँ एच डैश लिख लें और यहाँ पाई आर स्क्वायर कामन कर लें, तो और एच भी कामन कर लें, तो क्या बच जाएगा 1 - 1/3, ठीक है। अब देखें पाई आर स्क्वायर इधर भी है कट जाएगा, ठीक है। तो एच डैश बचेगा, एच डैश बराबर एच का मान कितना है, ये बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई है, ठीक है। यह आपका है 30, ठीक है। दोनों केस में है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों जगह शंकु का ऊंचाई भी एच है और बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई एच है, इसीलिए यहाँ कॉमन हो गया है, दोनों समान है, तो एच 30 हो जाएगा। और यह 3 में से 1 गया 2/3, यह हो जाएगा आपका 10 × 2, यह आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो बेलनाकार बर्तन में शेष पानी होगा उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ लिख लें शेष पानी का ऊंचाई, शेष पानी की ऊंचाई एच डैश बराबर 20 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा, इसे आप नोट कर लें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 24 नंबर का दिया है कि एक समकोण त्रिभुज को जिसका कर्ण 6 सेंटीमीटर है और जिसके शेष कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री के हैं, कर्ण के चारों ओर अक्ष मानकर घुमाया जाता है, उसके पूर्ण परिक्रमण से जो ठोस उत्पादित होता है उसका आयतन ज्ञात करो। तो इसका हल देखें, ये देखें एक कर्ण AC है, ठीक है, और ये समकोण त्रिभुज बनाने वाली यह AB और BC है, तो यह आपका 90 डिग्री है, ठीक है, यह आपका 90 डिग्री है। इस कर्ण को अक्ष मान करके इसको घुमाया जाता है, तो ये जो है जो आकृति बनता है उसका आयतन निकालना है। तो अब देखें यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर होगा, यह इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो यह एक शंकु हो जाएगा। इसी तरह से यह भी भुजा जो है आपस में बराबर होगा और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो इन दोनों शंकुओं का जो है आयतन हम निकाल लेंगे, तो वही पूछ रहा है। तो इसमें देखें कर्ण AC, यह कर्ण आपका AC है, यह 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हमने लिख दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखें समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ लिखें समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब इस कोण के लिए लंब जो है यह हो जाएगा, ठीक है। तो इस कोण के लिए साइन का मान निकालें, साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब BC बटे कर्ण AC, ठीक है। तो BC का मान निकालना है, तो BC बटे AC आपका 6 है, ठीक है। तो BC कितना हो जाए, इसका मान 1/2 होता है साइन 30 का, तो BC बटे 6, BC बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, 2BC बराबर 6, तिर्यक गुणा कर देंगे, तो BC बराबर 6/2 और यह हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इस कोण के लिए आप निकाल लें साइन का ज्या का मान, ठीक है। तो पुनः यहाँ लिखें, पुनः साइन 60 डिग्री बराबर, इसके लिए अब इस कोण के लिए यह लंब हो जाएगा और यह आधार कर्ण तो वही रहेगा, तो साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा लंब AB बट्टे कर्ण AC। AB का मान हमें निकालना है और AC जो है आपका ये 6 दिया हुआ है, ठीक है। और साइन 60 का मान कितना होता है, कर्णी में 3/2 होता है।
अब देखें यहाँ ए बी हो जाएगा बट्टे 6, तिर्यक गुणा करें तो 2AB बराबर 6 करनी में 3, AB बराबर 6 करनी में 3/2 और यह हो जाएगा 3 करनी में 3, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो 3 करनी में 3 ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखें हाई स्कूल में आपने पढ़ा है, ये समकोण अगर त्रिभुज है तो इस पर जो है ए बी पर बी सी लंब है। अगर यह समकोण बनाता है तो ए बी पर बी सी लंब है, तो इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2। अगर इसको आधार मान लें तो यह लंब हो जाएगा, तो 1/2 ए बी गुणे बी सी हो जाएगा। पुनः अब देखें यदि बी डी को बी ओ बी को इस पर हम लंब माने, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तब आधार जो है ए बी सी का जो है ए बी हो ए सी हो जाएगा और इस पर लंब ओ बी हो जाएगा। तो पुनः इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 ए सी गुणे ए ओ बी ऊंचाई हो जाएगा। ठीक, और ये दोनों क्षेत्रफल क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो देखें इसी प्रक्रिया को हम यहाँ लागू करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे ये आधार हो जाएगा ए बी, ठीक है, ए बी और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना है ओ बी है। ठीक है, देखें यहाँ ए बी आधार मान रहे हैं तो लंब यहाँ बी सी हो जाएगा ना, यहाँ बी सी हो जाएगा, तो यहाँ बी सी बनाएं, इसको आप बी सी बना लें या बी सी, ठीक है, बी सी, और यही बराबर क्या हो जाएगा 1/2 गुणे, अब देखें इसको हम ए सी को आधार मान रहे हैं, लंब ओ बी मान ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 ए सी गुणे ओ बी, 1/2 ए सी गुणे ओ बी हो जाएगा। ठीक है, इसे आप बी सी बना लें, ठीक है, ये बी सी हो गया। अब देखें इन दोनों को बराबर करते हैं तो क्या मिल जाएगा, हमें मिला ए बी गुणे बी सी बराबर ए सी और गुणे ओ बी। अब देखें अगर इसको हम शंकु मानते हैं ए बी सी डी को, जिसमें दोनों भुजा बराबर होता है, तो इसमें त्रिज्या हो जाएगा ओ बी क्या होगा त्रिज्या हो जाएगा, तो हमें ओ बी निकालना है। ठीक है, इसलिए त्रिज्या इसको लिख लें, त्रिज्या ओ बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी गुणे बी सी अब बट्टे ए सी। अब देखें ए बी का मान कितना आया है, ए बी का मान आपका आया है यहाँ देखें 3 करनी में 3 है, तो यहाँ लिख लें 3 करनी में 3, और बी सी का मान आपका आया है देखें 3 आया है, तो यहाँ हम इसको लिख लें 3, और ए सी जो है कर्ण जो है 6 है, तो यहाँ 6 लिख दिए, 3 करने 3, 3 दूना 6, यह आपका मान आ जाएगा 3/2 और करनी में 3, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या ये त्रिज्या ओ बी, ये शंकु की त्रिज्या हो जाएगा ओ बी। ठीक है, अब देखें शंकु का जो उत्पादित ठोस हो रहा है उसका संपूर्ण आयतन निकालना है, तो एक शंकु तो यह हो गया जिसमें त्रिज्या ओ बी होगा और इसकी ऊंचाई ओ ए हो जाएगा, और यह एक शंकु बन रहा है तो इसकी ऊंचाई ओ सी हो जाएगा और इसकी त्रिज्या भी ओ बी ही होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखें शंकु का संपूर्ण आयतन या ठोस, यहाँ ठोस कर लें, ठोस इसी को शंकु भी बोल सकते हैं, का आयतन, जो ठोस बन रहा है उसका संपूर्ण आयतन, ये क्या हो जाएगा, 2 शंकु बन रहा है तो शंकु ए बी डी, देखें यह ए बी डी का आयतन और प्लस शंकु बी सी डी का आयतन, यहाँ लिखें शंकु ए बी डी का आयतन प्लस शंकु
BCD का आयतन। ठीक है, अब देखें ये शंकु का आयतन क्या हो जाएगा ABD का 1/3 पाई, ठीक है, R स्क्वायर और इंटू ऊंचाई, ठीक है, अब प्लस इसका जो है 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू इसका भी ऊंचाई हो जाएगा। अब देखें 1/3 पाई R स्क्वायर दोनों में सेम है तो R स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और इसका ऊंचाई जो है ये कितना है यहाँ लिख लें पहले। यह इसका ऊंचाई जो है शंकु ABD का OA है, तो यहाँ हम लिख लें इसको OA। ठीक है, ये गुणे है, ठीक है, OA प्लस 1/3 पाई R स्क्वायर और इसे लिख लें हम इसकी ऊंचाई OC। देखें OC, शंकु BCD की ऊंचाई OC, तो यहाँ हो जाएगा OC। अब 1/3 पाई R स्क्वायर ये कॉमन ले लें तो OA और प्लस OC बचेगा। अब मान रख दें तो 1/3 पाई R क्या है OB के बराबर है, यहाँ हो जाएगा OB। ठीक है, और OA प्लस OC, देखें OA प्लस OC यह किसके बराबर है 6 के बराबर है, तो यहाँ हम लिख लेंगे ये AC के बराबर और यह 6 के बराबर हो जाएगा। देखें इसका जो है मान हम रखें पाई OB का मान जो है 3/2 करनी में 3 है, तो यहाँ लिखें 3/2 और करनी में 3, इसका स्क्वायर कर दें। अब गुणे AC जो है कर्ण का मान 6 दिया है। ठीक है, अब इसको 1/3 पाई इसका वर्ग करें तो 9/4 और गुणे करनी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, गुणे 6 हो जाएगा। 3 करने 3 और 3 दूना 6। ठीक है, और यह 2 से कटेगा, 2 करने 2 और 2 दूना 4। अब देखें क्या बचा 9 3 27, यहाँ बराबर 27 अब बट्टे 2 और पाई, यह क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, संपूर्ण आयतन, यहाँ ठोस का संपूर्ण आयतन यही पूछ रहा था, इसे आप नोट कर लें, ये आपका आंसर हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये 26 नंबर का 25 नंबर दिया है कि एक बेलनाकार बर्तन जिसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर और व्यास 20 सेंटीमीटर है पानी से ऊपर तक भरा है। ठीक है, एक ठोस शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई 24 है और इसकी त्रिज्या आधा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बर्तन में डुबा कर निकाल लिया जाता है। अब बेलनाकार बर्तन में कितनी ऊंचाई तक पानी भरा है। अभी हम लोग जो है 23 नंबर का प्रश्न हल किए हैं, बिल्कुल वही है। तो हम क्या करेंगे, बेलनाकार बर्तन का आयतन निकाल लेंगे। तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या जो है इसका आधा हो जाएगा, 20 का 10 हो जाएगा, ऊंचाई 30 हो जाएगा। 30 का आयतन निकाल लें और शंकु का आयतन निकाल लें। शंकु की ऊंचाई h है और त्रिज्या 5 हो जाएगा, इसका आयतन निकाल लें। तो शेष पानी का आयतन हम निकालेंगे कैसे, बेलन के आयतन में से बेलनाकार बर्तन के आयतन में से शंकु का आयतन घटा देंगे तो शेष पानी का आयतन निकलेगा। और उस पानी का आयतन ऊंचाई जो है हम मान लेंगे h डैश है। ठीक है, तो जो 23 लगा है उसी तरह से इसको आप हल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इसको आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है, तो 26 नंबर का देखें। 26 नंबर का दिया है कि 3 सेंटीमीटर ऊंचे तांबे के खोखले बेलन को गलाकर 9 सेंटीमीटर ऊंचा एक लंबवृत्तीय ठोस बेलन बनाया गया है। इस प्रकार बने ठोस बेलन की त्रिज्या ज्ञात करो। यदि खोखले बेलन की बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 4.3 सेंटीमीटर और 1.1 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, तो इसका हल देखें। यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, यह 2004 में पूछा हुआ है। ठीक है,
तो इसमें हम क्या करेंगे, एक 3 सेंटीमीटर ऊंचा तांबा है, उसको गला करके एक ठोस बेलन बनाया जाता है जिसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो उस ठोस बेलन का त्रिज्या पूछ रहा है। ठीक है, तो हम मान लें, माना ठोस बेलन की त्रिज्या कितनी है, r है। ठीक है, तथा यहाँ देखें खोखले बेलन की बाहरी और भीतरी त्रिज्या 4.3 और 1.1 है, तो ये भी मान लें। तथा खोखले बेलन की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्या क्रमशः R1 एवं R2 हैं। ठीक है, ये मान लिए। तो बाहरी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 4.3 सेंटीमीटर, और भीतरी त्रिज्या R2 मान लें, ये कितना है, 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो खोखला बेलन है उसको गलाएंगे तो जो उसका आयतन होगा ठोस का, वह 3 सेंटीमीटर ऊंचे तांबे के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ लिखें, ठोस बेलन का आयतन, ठोस बेलन का आयतन बराबर, ये क्या होगा, खोखले बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन या खोखले तांबे के, ठीक है, आयतन हो जाएगा। अब देखें ठोस बेलन का आयतन या क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, इसकी त्रिज्या जो है हम r माने हैं, और इसकी ऊंचाई यहाँ लिखें ऊंचाई। अब देखें खोखले बेलन का आयतन, तो बाहरी R1 त्रिज्या का आयतन निकालेंगे और R2 का निकालेंगे, और R1 वाले आयतन में से R2 वाले त्रिज्या का आयतन घटा देंगे। तो खोखले बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई, ठीक है, और R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर गुणे ऊंचाई, यह होता है। अब देखें ये पाई से पाई तो कट जाएगा। ठीक है, यह R स्क्वायर हमको निकालना है। ठीक, ऊंचाई कितना है, ठोस का 9 सेंटीमीटर गलाकर बनाया जाता है, तो यहाँ ऊंचाई जो है 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 9, और R1 के जगह क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे 4.3 का वर्ग माइनस R2 1.1 का वर्ग, और मझोला कोष्ठक लगाएं, और ऊंचाई कितना लिखेंगे, ऊंचाई जो है यह खोखले बेलन का है जिसकी ऊंचाई जो है कितनी है, 3 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 3। ठीक है, अब देखें 4.3 का जब वर्ग करेंगे तो यह 18.49 आ जाएगा, और 1.1 का जो है 1.21 होगा, और गुणे ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ हो गया आपका R स्क्वायर गुणे 9, 3 से यह 9 कट जाएगा तो 3 R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम घटाते हैं तो यह हो जाएगा 17.28 हो जाएगा। R स्क्वायर का मान निकालना है, तो देखें 17.28 में हम 3 का भाग कर दें। अब इसमें हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15, 2 17, 2 बचा 0, 3 7 21, 18 हुआ, 3 6 18। ठीक है, यह हो गया आपका R स्क्वायर। वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यही त्रिज्या हो जाएगा ठोस का। तो यहाँ हम लिख लेंगे ठोस की त्रिज्या, ठोस बेलन की
त्रिज्या आर बराबर इतना सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है, इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये 27 नंबर का दिया कि एक बेलनाकार बर्तन जिसकी ऊंचाई 12 मीटर और व्यास जो है 4 मीटर है पानी से भरा हुआ है। उसी व्यास का और 6 मीटर ऊंचाई का एक ठोस शंकु बर्तन में पूरा डाल दिया जाता है। शंकु को बाहर निकाल लेने पर बेलन की कितनी ऊंचाई तक पानी रह जाएगा। तो अभी हम लोग जो है 23 नंबर का जो प्रश्न है इसको हम लोग हल किए हैं, बिल्कुल उसी तरह से है। तो 23 और जो है ये 25 और ये 27 एक ही जैसे है, तीनों इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो एक बार पुनः मैं हिंट दे देता हूँ। तो शंकु को जो डुबोया जाएगा तो उसमें से जो पानी निकलेगा शंकु के आयतन के बराबर निकलेगा। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन निकाल लें, ठीक है, और शंकु का आयतन निकाल लें। तो बेलनाकार बर्तन का जो है ऊंचाई 12 मीटर है और व्यास 4 मीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आयतन निकाल लें और फिर जो है शंकु का आयतन निकाल लें जिसका व्यास जो है उसी व्यास का है, यानी बेलनाकार बर्तन का जो व्यास है वही व्यास शंकु का भी है। तो शंकु की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगा और इसकी ऊंचाई 6 मीटर दिया हुआ है। तो इसका आयतन निकाल लें और शेष पानी का ऊंचाई जो है एच डैश मान लें। तो शेष पानी का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन माइनस शंकु का आयतन निकाल करके और उसको जो है एच की आप निकाल सकते हैं 23 के तरह से। तो इसको आप स्वयं हल करेंगे। 28 नंबर का प्रश्न है, देखें, एक बर्तन मध्य से बेलनाकार है और सिरे उन्हीं त्रिज्याओं के 2 बराबर शंकुओं से बंद हैं जिनके शीर्ष बाहर की ओर हैं। बेलनाकार भाग की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और उसके सिरे अर्थात शंक्वाकार भागों के आधारों के व्यास 4 सेंटीमीटर हैं और शंकुओं की ऊंचाइयां 3 सेंटीमीटर हैं। तो बर्तन का आयतन ज्ञात करो। तो इसका हल देखें इसमें कह रहा है कि मध्य भाग जो है बेलनाकार है, ठीक है। यह मध्य भाग जो है बर्तन का बेलन के आकार का है और इनके शीर्षों पर जो है ये शंकु के आकार से इसको ढका गया है जिनका शीर्ष जो है बाहर की ओर है। अब देखें शंकु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दिया है, ये इसकी भी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दिया है और शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों बराबर है। अब देखें यहाँ व्यास जो है कितना दिया है, आधार का व्यास जो है 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब शंकु का आयतन एक का निकाल लेंगे, 2 का गुणा कर देंगे और उसमें बेलन का आयतन जोड़ देंगे तो बर्तन का आयतन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखें हम बर्तन का आयतन, ठीक है, बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 गुणे शंकु ABC का आयतन धन, ठीक है, धन बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब देखें आप 2 गुणे शंकु ABC का आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर और गुणे ऊंचाई, ठीक है, और प्लस बेलन का आयतन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसकी भी त्रिज्या आर ही होगी, आर स्क्वायर इंटू एच इसकी ऊंचाई। तो 2 गुणे 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा इसका, ठीक है, सॉरी आर जो है ये 2 है ना, तो यहाँ आर स्क्वायर रहने दें, ठीक है, आर स्क्वायर और गुणे ऊंचाई इसकी कितनी है शंकु की 3 है, तो यहाँ 3 हम रख दें ऊंचाई प्लस पाई आर स्क्वायर और यहाँ बेलन की ऊंचाई कितनी है 5 है, ठीक है। अब देखें इस 3 से यह 3 कट जाएगा, यह हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अधन 5 पाई आर स्क्वायर। अब देखें क्या हो जाएगा 5 2 7 पाई आर स्क्वायर हो गया।
आर का मान रख दें तो 7 पाई गुणे आर जो है 2 है त्रिज्या इसकी, तो शंकु का भी त्रिज्या 2 होगा और बेलन का भी त्रिज्या 2 ही होगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। यह हो जाएगा आपका 7 पाई गुणे 4 और यह हो जाएगा आपका 28 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही आपके बर्तन का आयतन होगा। यहाँ लिख लें बर्तन का आयतन। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया, इसे आप नोट कर लें। अब इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। और पिछले वीडियोज में आपको एक प्रश्न दिया गया था हल करने के लिए। वो प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि एक शंकु है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई जो है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एच जो है कितना है 8 सेंटीमीटर ये दिया गया था, और इसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या जो है यह आपका 6 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न दिया गया था, तो तिरछी ऊंचाई पूछा गया था। तो अब देखें इसको अगर इससे मिला देंगे तो यह समकोण बन जाएगा, और यह जो है कर्ण हो गया, ठीक है, और यह आपका आधार हो गया, यह आर हो गया, तो यह आपका एच हो गया और यह यल हो गया, तिरछी ऊंचाई यह हो गया। तो लंबवत ऊंचाई दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई यल बराबर होता है क्या? √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, एच का मान कितना है 8 है, 8 का वर्ग कर दें, और आर कितना है 6 का वर्ग कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा 64 अधन 36 अंडर रूट में। इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 100, 6 4 10, 6 3 9 1 10। ठीक है, और इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो तिरछी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही जो है आंसर होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, और कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आप अवश्य करें। थैंक यू।